आज हम एक ऐसी प्रतिभाशाली महिला से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे जिन्होंने जो है पूरे भारत का नाम रोशन किया है और एक देश के अंदर जो है एक इतिहास रचा है। आज ऐसी शैली शर्मा जी हमारे बीच में जो है मिसेज इंडिया के रूप में चुनी गई हैं, जिन्होंने भारत के लोगों के लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने का काम किया है। आज हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, किस मुकाम तक ये पहुंचे और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार जो है इस मुकाम को पाने के लिए जो एक भारत के अंदर एक इतिहास रचा और हरियाणा के लोगों का जो नाम रोशन किया है। आज हम सीधे चलते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। जो आप आज मिसेज इंडिया का जो आप इनके जो है ये आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार जो अंदाज इनका है। उन्होंने एक अपनी मेहनत और एक पहचान से अपने परिवार की सभी खूबियों के साथ में जो एक पहचान बनाई है वो देश और समाज के लिए ऐतिहासिक है। आज चलते हैं, हम बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। मैडम कैसा लगा जब आप ये मिसेज इंडिया चुनी गई, तो कैसा अनुभव हुआ और ये कहाँ हुआ था जो आपका जो ये जो मेरे को मिसेस इंडिया बन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी है। मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं एक मिसेस इंडिया बनी हूँ। और ये इवेंट मोहाली में हुआ था, द वेस्टर्न प्लस में, और ये था इम्पीरियल ग्लिट्स की तरफ से था, जिसकी डायरेक्टर थी मिसिस रुचि दीवान, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, उनका ये 6th सीज़न था और ये बहुत ही बुलंदियों पे है आज ये ब्रांड ना। तो इस मुकाम के लिए बहुत सारे कंपटीशन हुए होंगे, काफ़ी महिलाएं आई होंगी, उनके बीच में एक अपनी पहचान बनाना, अपनी खूबी दिखाना और जो आपने अपनी खूबसूरत शैली के रूप में, जैसा आपका नाम है वैसे ही खूबसूरत शैली के साथ में जो इस मुकाम को हासिल करा, तो कभी कभी कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं ये मुकाम हासिल कर पाऊँगी, कहीं हिचक थी क्या आपके चेहरे पर उस समय? हिचक आप में तब होती है अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना और आप सोचते कि मुझे कुछ करना है तो आप कर जाते हो। तो सबसे पहले अपने अंदर लाओ एक कॉन्फिडेंस। और सेकंड नंबर पे मैं कहना चाहूँगी, आप अपने ड्रीम्स देखो, बड़े बड़े सपने देखो। अगर आप सपने देखते हो तो आपके वो पूरे भी होते हैं। अगर आप सपने नहीं देखते तो पूरे कैसे होंगे? अगर सोचोगे नहीं तो कुछ तो सोचना कई शुरू बार ऐसा करो। होता है जब महिलाएं होती है, सपना देखने का प्रयास करती है, तो कहीं परिवार में थोड़ा सा रुकावट भी पैदा करते हैं। कुछ जो मित्र होते हैं वो भी कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन जब कोई मुकाम हासिल कर लेता है तो सब उसके मित्र बन जाते हैं और जो है सब उसको मुबारकबाद देते हैं। तो कहीं ऐसा हुआ, आपको भी लगा कि कहीं इस मुकाम के लिए मेरे को कहीं अड़चन आई, कभी ऐसा लगा, नहीं, या परिवार का सबका सहयोग मिला आपको? मुझे कभी भी रुकावट नहीं मिली। मुझे हमेशा अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिला है। मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज ने मेरा बहुत साथ दिया। उसी की वजह से आज मैं इस क्राउन की हकदार बनी हूँ। अदरवाइज फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। नंबर 1 पे आपको सपने देखने चाहिए, सेकेंडली आपको फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका एक खूबसूरत चेहरा, बुखार और लिए जीवन में जो काफ़ी मेहनत करी परिवार के मिलजुल करके, जो अपने आप नेचर बनाया परिवार के साथ में जोड़ने का, तो कैसा आपको महसूस हुआ इस परिवार को जोड़ने के लिए? आपको सबसे पहले तो ना अपना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट अच्छे हो ना तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपने बच्चों को भी टाइम दे और अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। तो मैं एक अच्छी मैनेजमेंट वाली हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया, खुद के लिए भी टाइम निकाला, अपने आप को फिट भी रखा, योगा भी किया, क्लासेस भी स्टार्ट की और मैंने ये इवेंट भी किया जिसमें मैं दिन रही। अच्छा, जब आप शादी हुई होगी, शादी के समय आपने मुकाम नहीं कभी सोचा होगा कि यार मैं जो है इस मुकाम तक मैं मिसेज इंडिया बनूंगी, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जो ये मुकाम हासिल करा और इसमें आपका बताते हैं कि परिवार का, आपके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कहीं ऐसा कभी आपको लगा कि मेरी सास या मेरे ससुर या मेरे हस्बैंड मुझे रोकेंगे, कभी ऐसा लगा था आपको? नहीं, मेरी फैमिली बहुत नाइस है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने इवन ये 2 दिन का था इवेंट, 26 एंड 27 था। तो मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया कि मैं उनके साथ नहीं रही 2 दिन, तो उनकी तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिली मुझे, तो तभी मैं ये इवेंट कर सकी और मुझे उनके बारे में टेंशन नहीं थी, मैं टेंशन फ्री रही। टेंशन फ्री रहे? यस।
तो अब उसमें कितने लोग कंपटीशन में थे जब ये कंपटीशन हुआ? 15 लेडीज़ थी 15 जो कि लेडीज। इंडिया में हर जगह से आए हुए थे। कोई पंजाब से भी था, हरियाणा से था, सब जगह से आए हुए थे। अच्छा, जैसे जब ये मिसेस कुक जो है चुनी जाती हैं इंडिया जो है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं और क्या क्वालिटी आदमी में होनी चाहिए? कुछ उस पर भी प्रकाश डालेंगे हाँ आप? जी, ज़रूर। एक तो आपकी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है और सेकेंडली आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप लोगों को सामने नहीं कर सकते, जी। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटी भी मैटर करती है कहीं न कहीं। ब्यूटी से मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा करता यस, है। लेकिन ब्यूटी का होना भी क्या यस। ज़रूरी होता है कई हाँ, बार? ब्यूटी का भी होना जो कि ब्यूटी है, पेशेंट है, तो इनमें ब्यूटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, फ़िटनेस का भी होना ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस सबका होना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो उसमें क्या फेस, फिंगर से और जो पहनावा होता है वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, ये क्या ऐसा क्या होता है? सब चीज़ें मैटर करती हैं, एक फैशन शो है, एक मिसेस इंडिया का है, तो आपका ड्रेसिंग सेंस हर चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पर तो ना। जब ये पुरस्कार मिला, जब ये आपको मुकाम लगा और लाखों लोगों के बीच में आपको जब ये आपका नाम बोला गया, तो कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड मोमेंट था। पहले जब अनाउंस नहीं हुआ था तो वेट कर रहे थे, तो हार्ट बीट अप डाउन हो रही थी कि क्या क्या रिज़ल्ट हो होगा। रिजल्ट हुआ? जी, जी। तो बट जब अनाउंस हुआ तो अमेज़िंग, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले आपने जो है इसकी सूचना जब मिसेज इंडिया चुनी गई, तो आपने किसको सबसे पहले इनवाइट किया? किसको फ़ोन किया आपने? सबसे पहले मैंने अपने पापा फादर इन लॉ को, फादर मिस्टर इन लॉ। परवेज़ शर्मा जी को किया, तो क्योंकि वो उन्होंने मुझे क्या बहुत प्यार करते तो हैं। उन्होंने क्या कहा फिर आपको? बड़ी ब्लेसिंग्स दी कि बच्चे तूने ये किया है, तूने विन किया है और कहते हुए मेरे को था कॉन्फिडेंस तू कर लेगी। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर में, परिवार में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ज़िम्मेदारी को निभाना भी पड़ता है, बच्चों को टाइम टेबल से उठाना। तो कभी-कभी कहीं ऐसा लगता था आपको कहीं अड़चन आती है मुझे और क्योंकि जब आप ये मुकाम हासिल करने के लिए तो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? मैं डांस क्लास जाती हूँ, एरोबिक्स क्लास जाती हूँ, वहाँ से मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो वहाँ से मोटिवेशन मेरे को काफ़ी मिली, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये हॉबी कुछ आपकी कोई ख़ास हॉबी जो है, जो आपको हमेशा प्रेरित करती हो म्यूज़िक में या किसी चीज़ मुझे में? म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है, मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को फिट रखना, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी फिट हूँ। तो अब परिवार के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार के लिए? मैं अपने परिवार को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि आज मैं वहाँ जाऊँ और उसकी वजह से ही ये मेरा ताज आज पूरी चीज़ में पहन के यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। तो अब ये इस ताज को और भी आप आगे जो है जैसे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन होते हैं, इंडिया के बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो कभी आप आगे भी बढ़ने का प्रयास करेंगे और इस तरीके का और भी कंपटीशन जीतने का प्रयास करेंगे? यस, ज़रूर मैं करना चाहूँगी, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। इसके लिए और क्या ज़िम्मेदारी को निभानी चाहिए? अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने परिवार के लिए टाइम टेबल का होना, क्योंकि जब भी आप जिस आदमी के पास में टाइम टेबल होगा, वो ही कामयाबी को हासिल कर सकता है। तो उसके लिए टाइम टेबल के लिए किस तरीके का आपको अपना टाइम टेबल बनाना है? टाइम मैनेजमेंट है, तो हर चीज़ को अपने टाइम से करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता ना, तो आप ना तो अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, ना अपने बच्चों को, ना ही खुद को दे सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि नई पीढ़ी भी जो है इस तरीके के जो आजकल का जो समाज थोड़ा-सा दूषित हो रहा है, कहीं नशे के उसमें भी पड़ रहे हैं, उनके लिए भी कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो इन बुराइयों को छोड़ कर के अच्छे रचनात्मक कार्य करें? उनके लिए कुछ कहना उनके लिए मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि ये नशा छोड़ दो। जैसे कि मैंने किताब जो था ये नशा था। इस तरह के नशे लो कि आपको दुनिया में पहचान बने, नाम बने। ये इन नशों को लो ना, इतने सारे नशे हैं हमारे पास। ये बुरे वाले नशे मत लो। जीतने का सुरूर लाओ, ये नशा लाओ। तो नशा जो है एक कोई मुकाम हासिल करने का होना चाहिए। यस, अच्छा, ये नशा करो आप। जैसे लोग एक चीज़ मेरा चलते-चलते आपसे और भी सवाल होगा कि हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा कामयाबी हासिल करी है, चंद्रयान पर जो है चाँद पर हमारा जो है पहुँचे हैं, तो उनके जो एक मुकाम हासिल करा है, तो इस तरीके का क्या आगे आप भी और कोई ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जो पूरे भारत का और विश्व का नाम रोशन करेगा? सबसे पहले मैं तो प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और मैं आगे जाना चाहूँगी ज़रूर।
हरियाणा की भूमि के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित रखती हैं, हरियाणा के हैं, हरियाणा की भूमि का कल्चर है आप में, तो उस कल्चर का कहीं आपको कल्चर के लिए आपको बढ़िया लगता है पृथ्वी जो है? हाँ, अच्छा लगता है मेरे को, हरियाणा तो मेरा फेवरेट और करनाल मेरा फेवरेट है। बस चलते चलते मैं आपको और शैली की, जिस तरीके का आपका शैली शर्मा नाम है, वो एक खूबसूरत शैली के रूप में आप और क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं ये आज गर्ल्स के लिए और वुमेन के लिए देना चाहूँगी कि आप अपनी इच्छाओं को नहीं दबाओ, आप इनको बाहर निकालो, जो चाहते हो वो करो, अपने पंखों को खोलो, उड़ना चाहते हो उड़ो, अपने पेशेंस को पूरा करो और बड़े सपने देखो, बिग ड्रीम्स। अगर आप सपने देखोगे तभी उनको पूरा करोगे, पहले देखो। देखिए हमारे बीच में शैली शर्मा जी थी, जो मिसेज इंडिया चुनी गई हैं और इन्होंने जो है पूरे भारत का नाम रोशन किया है। लाखों लोग इनको प्यार कर रहे हैं, शुभकामनाओं से इनका जो है लोग संदेश दे रहे हैं। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।